अति उत्साह हर चीज के लिए बुरा होता है। दिल्ली चुनाव ने हर तरफ माहौल को गरमाया हुआ है और इसी को देखते हुए ट्विटर पर अलग अलग तरीके के ट्रेंड चल रहे थे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन एक ट्रेंड वाकई में मेरी नजरों में ठहर गया और उसे देखकर लगा कि आज मुद्दे की बात में मैं आपके साथ इस पर बात करूं, चर्चा करूं, क्योंकि इस पर चर्चा करना मुझे जरूरी लगा। हर कोई चाहता था कि उनका चहेता नेता जीते। ऐसे ही रमेश विदुड़ी के बारे में भी पूरा का पूरा गुर्जर समाज बहुत ही उत्साहित था और इसी उत्साह के कारण हैशटैग भी ट्रेंड करने लग गया, हिंदू सम्राट रमेश विदुड़ी। और इसी के साथ साथ एक और चर्चा को जन्म मिल गया कि इस बार गुर्जर सीएम बनेगा दिल्ली में। तो क्या वाकई में ऐसा संभव है? देखिए, विदुड़ी का परिणाम तो जगत में सबको पता चल ही गया है क्या आया है। आतिशी ने बहुत ही कड़ी टक्कर से उनको हरा दिया है। लेकिन जब ये ट्रेंड उठा, बहुत सी चर्चाएं मेरे सामने आई, तो इस विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो इस बार दिल्ली चुनाव में रमेश विदुड़ी ने अपने बयानों से ढेरों चर्चा बटोरी, खूब सुर्खियां बटोरी, हेडलाइंस में आए, न्यूज में लाए और पूरे सोशल मीडिया पर छाए रहे। आतिशी के खिलाफ उनके जो बयान रहे काफी अपमानजनक रहे, चाहे से प्रियंका गांधी हो, आतिशी हो, उन्होंने बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी उन्हें। और एक महिला होने के नाते किस तरीके के शब्द इस्तेमाल करने चाहिए, ये शायद विदुड़ी भूल गए थे वहां। बशर्ते इसी को देखते हुए इसके बाद भी जब कड़ी टक्कर में, रुझानों में वो आगे चल रहे थे, तो अति उत्साह में उनके फॉलोअर्स ने ये ट्रेंड कराना शुरू कर दिया, हैशटैग हिंदू सम्राट रमेश विदुड़ी का। और इसको देखकर जैसे जैसे मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा था, उसको देखकर उनमें और भी उत्साह जागता रहा और वो बात कर बैठे, इस बार गुर्जर सीएम बनेगा दिल्ली में। क्या वाकई में आपको ऐसा संभव लगता है? क्या वाकई में आपको लगता है कि बीजेपी ऐसा करेगी? ये मुद्दा इसलिए मैं लेकर आई हूं क्योंकि इस मुद्दे पर तमाम तरह के मैंने बहुत सारे ट्वीट देखे, अलग अलग नेताओं के, कार्यकर्ताओं के, आम यूजर्स के। तो समझ में आया कि इस मुद्दे को अच्छे से बात करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है और संवाद के प्लेटफॉर्म से मैं एक वीडियो आपको दिखाती हूं और लोग जिस तरीके से उपहास उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, वो क्यों उड़ाते हैं, वो आपको इस वीडियो को देखकर समझ में आ जाएगा। ये वीडियो देखिए रमेश विदुड़ी का, जिस तरीके से, जिस लहजे में वो बात कर रहे हैं, उसको लेकर लोग कटाक्ष करने पर तुल गए कि अगर रमेश विदुड़ी दिल्ली के सीएम होते तो क्या ऐसा ही नजारा देखने को मिलता। देखिए इस वीडियो में। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52। तो देखा आपने इस वीडियो के अंदर किस तरीके से रमेश विदुड़ी आक्रामक नजर आ रहे हैं। और ये कोई पहला वीडियो नहीं है, आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो तमाम तरह के वीडियोस आपके सामने आएंगे। और ये बात जिस तरीके से कही जा रही है अलग अलग पोर्टल्स के द्वारा कि वैसे तो बीजेपी ने सीएम फेस घोषित नहीं किया था, लेकिन फिर भी 3 नामों की चर्चा बहुत ज्यादा चल रही थी। उसी में से गुर्जर नेता का नाम था रमेश विदुड़ी। अब परिणाम तो आपके सामने है ही, लेकिन जिस तरीके से ये भोली भाली कौम उत्साहित हो जाती है और अति उत्साह में जिस तरीके से इन्होंने ये काम किया, वो सोचने को मजबूर करता है कि इतना उत्साह अच्छी बात नहीं है।
मुकाबला जब तक कंप्लीट ना हो जाए, हार जीत का फैसला ना आ जाए, तब तक ये जो ख्याली पुलाव बनाए गए और इन पुलाव के अंदर क्या क्या नहीं डाल दिया गया, इतने ख्याल, इतने पुलाव बनाए गए कि फिर बाद में लास्ट में जाकर वो उपहास का पात्र बन जाते हैं, हंसी का पात्र बन जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, उम्मीदें तो रखनी चाहिए, लेकिन उम्मीदें ऐसी भी नहीं रखनी चाहिए कि आपको उल्टा बुरा लगना शुरू हो जाए। इस बार कांटे की टक्कर दिल्ली में देखने को मिली, आप और बीजेपी में, और जिस तरीके से बीजेपी ने सारी चीजों पर ओवरकम करते हुए जो रिजल्ट आपके सामने लाया है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। लेकिन गुर्जर समाज जिस तरीके से उम्मीद राजस्थान में लगा के बैठा था, दिल्ली में लगा के बैठा था, इसी उम्मीद को पूरा होने में अभी बहुत वक्त है साहब। इतना अति उत्साह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिर पूरी की पूरी कौम को दर्द होता है, दिल दुखता है, और कहीं ना कहीं ये जो उत्साह ठंडा पड़ जाता है, उसके परिणाम कुछ और तरीके से सामने आने लगते हैं। क्या वाकई में आपको भी लगता था कि रमेश विदुड़ी सीएम चेहरा बन सकते हैं दिल्ली के? अगर जीतते तो क्या वाकई में उन्हें बनाती बीजेपी? हमारी नजर में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमेशा से जब भी गुर्जर कौम को कुछ देना होता है तो मंत्री पद तो दिए नहीं जाते, सीएम फेस तो बहुत दूर की बात है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।